दिव्या तुम आ रही हो तो चलो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आ रही हूँ, बस 1 मिनट। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुरक्षा के इंतजाम, लेकिन फिर भी क्राइम शहरों पर हर पल डर के साए की तरह मंडराता रहता है। बंद दरवाजों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है। यहां इस केस में एक मां कुछ देर के लिए अपने ही घर में बंद दरवाजों के पीछे अपनी 6 महीने की बच्ची को अकेले छोड़कर गई और उन्हीं चंद मिनटों में उस बच्ची को अगवा कर लिया गया। एक मासूम को इस तरह से अपहरण करने के पीछे आखिर अपराधी का मकसद क्या था और वो अपराधी कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक माँ को उसकी मासूम बच्ची वापस मिल पाएगी? क्या तूने नहीं देखा? आंखें बंद करके खड़ा रहता है क्या यहाँ पर? हम सच कह रहे हैं मैडम, हमने नहीं देखा। कोई नहीं लेके गया आपकी बच्ची को यहाँ से। इस बिल्डिंग में आने जाने का यही रास्ता है ना? तू भी मेरी बच्ची को लेके गया होगा, वो यहीं से लेके गया होगा। बोल ना, कौन लेके गया मेरी बच्ची को? बोल। क्या हुआ भाभी जी, क्यों शोर बज रही हो? वो मेरी बच्ची पता नहीं कैसे गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? ये यहाँ नौकरी करता है या घड़ों की सोता रहता है यहाँ पर? मैंने आप लोगों से कितनी बार इसके खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो आप देखिएगा बस अब। दिव्या प्लीज शांत है जा, दिव्या प्लीज। अरे नहीं दिव्या प्लीज। आपकी बच्ची की कोई फोटो है आपके पास? होगी। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए सर। वो सिर्फ 6 महीने की और उसे बुखार भी है सर। इस फोटो को सारे थानों और खबरों में सर्कुलेट करवाओ। चारों तरफ नाकाबंदी लगवाओ और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक करवाओ। जो भी बच्ची लेकर गया है ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दिव्या आले पानी पी। अब बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या? सर वो मेरी बच्ची को बहुत बुखार था सर, और उसकी दवाई भी खत्म हो गई थी तो मैं। सुयश सुनो ना, खुशी का बुखार ही नहीं उतर रहा है और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई। तुम पहले जाके दवाई ला के दो प्लीज। दिव्या मुझे लेट हो रहा है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम जाके लेके आओ ना प्लीज। अरे मैं खुशी को बाहर बुखार में कैसे लेके जाऊंगी, और इसीलिए मैं शॉप पर भी नहीं जा रही हूँ। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेडिकल चलो, मैं तुम्हें दवाई लेके दे देता हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुशी को बुखार में कैसे लेकर जा सकती हूँ मैं? और तुम जानते हो ना इतनी मुश्किल से सोई है वो, कब से रो रही थी। दिव्या खुशी सो रही है ना, वो आधे घंटे के पहले उठने वाली है नहीं, और मैं तुम्हें मेडिकल में से 15 मिनट में दवाई लेके यहाँ पे छोड़ दूंगा। चलो। हाँ धर्मेश भाई, हाँ 25 मिनट में पहुंचू ना। जल्दी चलो सुयश, खुशी अकेली है। डोंट वरी, 15 मिनट में वापस घर छोड़ दूंगा तुम्हें। आपको केमिस्ट की दुकान से दवाई लाने में 10-15 मिनट लगे होंगे? जी सर। इतने कम टाइम में अलमारी का ताला खोलकर जेवर चुराना और साथ में बच्ची को भी ले जाना, आपने ठीक से चेक किया क्या क्या चोरी हुआ है? देखिए सर, मुझे ये जेवर और पैसे की कोई चिंता नहीं है सर। मुझे बस मेरी बच्ची की चिंता है सर। मेरी बच्ची मुझे ला दीजिए सर। देखिए, जो आपकी बच्ची को लेकर गया है वो जेवर भी लेकर गया है। अगर आपके पास जेवरों की कोई डिटेल है या कोई फोटो है तो वो दीजिए, उसके जरिए भी हम क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, बाहर के दोनों दरवाजों का ताला खोलना, उसके बाद ये अलमारी का ताला खोलना, अलमारी का ताला खोलकर जेवर चुराना और बच्ची को ले जाना,
10-15 मिनट में कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, 10 मिनट में इन्होंने मुझे दवाई लेकर छोड़ दिया था, लेकिन मैं बिल्डिंग की तरफ जब तेजी से दौड़ी तो उसके बाद लिफ्ट में ही अटक गई थी। हेलो वॉचमैन, ये लिफ्ट कैसे रुक गई? मैडम, हमें नहीं पता। तो पता करो ना, क्या हुआ है? ठीक है मैडम, देखता हूँ। हेलो, कितना टाइम और लगेगा? बार बार का यही नाटक है, रोज बिल्डिंग में कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। जल्दी करो, मेरी बच्ची अकेली है। मैडम आप बार बार फोन करोगे तो भाग के आना पड़ता है। आप थोड़ी देर फोन मत कीजिए, हम लिफ्ट ठीक करते हैं। सब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे अपनी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सर दोनों दरवाजों पे फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है। चाबी से दरवाजा खोला गया है। आप अपनी चाबी किसी के पास रखती हैं? कोई पड़ोसी या फिर कोई काम वाली? नहीं सर, हमने आज तक हमारे घर की चाबी किसी को भी नहीं दी। सर फिर ऐसे तो डुप्लीकेट चाबी बनाना आसान नहीं है। जरूरी नहीं है कि चाबी से ही चाबी बनाई गई हो सकता है कि ताले से भी बनाई गई हो। सर ये देखिए, मेटल पाउडर है। मतलब नकली चाबी बनाने का काम हाल फिलहाल में ही हुआ है और जल्दबाजी में कचरा यहाँ फेंक कर भाग गए होंगे, इसलिए मेटल पाउडर साफ भी नहीं हो पाया। सर ऊपर टेरेस है, ये टॉप फ्लोर है। चलो आजू बाजू चेक करा। सर काय नाही सापडलं। टेरेस का दरवाजा खुला हुआ है, हो सकता है कि जिसने बच्ची को चुराया हो वो यहाँ आकर छुप गया हो, इसीलिए वॉचमैन किसी को देख नहीं पाया और हमारे आने के पहले मौका देखकर भाग गया हो। सर पिछले 9 महीनों में टॉप फ्लोर के ही फ्लैट्स में ऐसी चोरियां हुई हैं और वो सब इसी एरिया में हुई हैं। सर जहाँ जहाँ चोरियां हुई वहाँ पर डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया गया और चोरियां भी उस वक्त हुई जब घर पे कोई नहीं था। जब लोग घर पर रिटर्न आते हैं तब पता चलता है कि घर पे चोरी हुई है। लेकिन माने ऐसा पहली बार हुआ है कि सामान के साथ साथ बच्चे को भी चुराया गया। टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रखते हो? हाँ साहब। क्यों? चोरों की मदद करने के लिए? अरे नहीं साहब, हम उनकी मदद काहे को करूँगा। वो केबल वाले, इंटरनेट वाले और आजकल सबका डिस्क भी लगा रहता है ना साहब टेरेस पे, तो बार बार आते हैं, चाबी मांगते हैं, तो साहब इसीलिए खुला छोड़ देता हूँ। और ये लिफ्ट अचानक कैसे खराब हो गई? साहब लिफ्ट के मीटर रूम का फ्यूज उड़ गया था। देख, तेरी बात में अगर जरा सा भी झूठ मिला ना तो थाने ले जाकर तेरा फ्यूज उड़ा दूंगा मैं। साहब हम झूठ काहे को बोलूँगा आपको। दिव्या मैडम के जाने के बाद या उसके पहले किसी अनजान आदमी को तो आते देखा होगा बिल्डिंग में। साहब कुछ समय के लिए हम बाथरूम गया था, तब हुआ होगा, तो मैं बता नहीं सकता। तूने नहीं देखा, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे ने तो रिकॉर्ड किया होगा कि कौन आया कौन गया। टीवी रूम का है? साहब 2 हफ्ते से सीसीटीवी कैमरा खराब है। सर हमने आसपास के 41 चाबी बनाने वालों को उठा लिया, उनके साथ पूछताछ की और उनके बयान को क्रॉस चेक भी किया, लेकिन दिव्या की बेटी खुशी के किडनैपिंग में और 7 चोरियों में इनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हो सकता है कि कोई नया चाबी वाला हो। सर इन सभी चोरियों में 2 कॉमन कनेक्शन है। क्या? पहले तो ये कि चोर सिर्फ उसी फ्लैट को टारगेट किया करते थे जिस फ्लैट में सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक कोई नहीं रहा करता था। और यहाँ पर भी सुयश और दिव्या, ये दोनों जन काम पर जाते थे और जाते वक्त खुशी को बेबी सिटिंग में छोड़ा करते थे। मतलब ये कि चोरों को मालूम था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि खुशी की तबीयत खराब होने के कारण दिव्या काम पर नहीं गई है। हाँ, लेकिन उस वक्त दवाई लेने के लिए घर से बाहर गई थी और हो सकता है चोर गहने जेवर वगैरह चुराने के लिए आए हों, लेकिन बच्चे को देखकर उठा कर ले गए। दूसरी कौन सी कॉमन बात है? सर जिन 7 जगहों पर चोरी हुई है उसमें से 2 जगहों पर दिव्या के बिल्डिंग का वॉचमैन ब्रिजेश ही काम पर था और ये 8वीं चोरी हुई है जिसमें तीसरी बार वॉचमैन फिर से ब्रिजेश। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माने जरा उठा कर लाओ इस ब्रिजेश को। चलो खड़ा रहे यहाँ पर। तो बिल्डिंग पर नजर रखता है या वहां रहने वाले लोगों पर? हम समझे नहीं साहब। अच्छा,
जिन 8 जगहों पर चोरियां हुई उनमें से 3 जगह तू वॉचमैन था और बाकी जगहों पर तेरे जान पहचान वाले लोग। अब समझ में आया? साहब हमने कुछ नहीं किया हो साहब, हम तो ईमानदारी से दाल रोटी खाने वाला आदमी हो साहब। जेल में भी दाल रोटी मिलती है, वहां की खाएगा या सच बताएगा? तीनों जगहों पर तू ही, चक्कर क्या है? साहब कोई भी चक्कर नहीं है साहब, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम जहाँ जाते वहीं चोरी हो जाती साहब। किस्मत नहीं, तेरा ना दिमाग खराब है, जो कि सही काम में नहीं सिर्फ गलत काम में लगता है। देख एक बात तो पक्की है कि ये चोरियां किसी अकेले आदमी का काम नहीं है, पूरा का पूरा गैंग है। पहले घर की चाबी बनाई जाती है और सीधे दरवाजे से चाबी बनना आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन उसके बाद उसी घर में चोरी करना आसान हो जाता है जब वो घर खाली हो। तो अब तू अपना दिमाग खाली करेगा या फिर हम करवाएं? उगलेगा कुछ? बैकवर्ड। सर टेबल लेकर और डंडा भी लेकर, उल्टा लेटाकर जब तलवों पर फटके पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। हो साहब, लेके आता हूँ। सब रुकने सब रुकने साहब, मारना बस साहब, हम सब सच बताते हैं साहब। बोल। साहब हमारे दो साथी है, वो चोरी करते हैं, हम उनकी मदद करता था साहब, लेकिन बच्चा वो लोगों ने चुराया ये हमें नहीं पता था साहब। उस दिन भी चोरी ही करनी थी। कौन है वो दोनों? अब किशोर और उसकी बीवी चंदा। जा रहे हैं हम मैडम। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 2 टिकट करा लो। ठीक है। अच्छा रुक 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 चंदा रुक, मेरा एक आर्टिफिशियल हार था, मिल नहीं रहा है वो। हमको क्या पता मैडम? तुम ही तो आई थी भी काम करने के लिए, उसके बाद नहीं मिल रहा है। चला दिखा दिखा तेरा था। अरे अरे हाँ दिखा ना। अरे इसमें कुछ नहीं है मैडम। और पता चल जाएगा, रुक जा। अरे छोड़िए, 1 मिनट रुक ना, देख लेते हैं। छोड़िए हमारा थैला। अरे इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है? चोरनी कहीं की? तुझ पे इतना भरोसा किया, काम पे रखा और काम करते करते चोरी कर ली। रुक जा, तुझे मैं पुलिस के हवाले करती हूँ पहले तो। मैडम अब पुलिस को काहे फोन कर रही हैं? आपको आपका हार तो मिल गया है ना, तो पुलिस को फोन मत करिए ना। तो मैं तुझे ना पुलिस के हवाले करके ही छोड़ूंगी। रुक जा। अरे अरे कैसी बात करती है मैडम, 500 रुपये के चक्कर में पुलिस को फोन कर रही है। कल ही तो आप बोली थी कि हार किसी को दे देंगी, पुराना हो गया, इसीलिए तो हम उठा लिए। 500 रुपये में कौन सा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बताइए जरा। वाह क्या बात है, एक तो चोरी कर दी है, ऊपर से बदतमीजी कर रही है। चल अब निकल इस एरिया से, आज के बाद दिखी ना। ठीक है हम जा रहे हैं, और हमारे पास भी ना कोनो काम की कमी नहीं है। अरे हम तो छोटी मोटी चीजें उठाए थे। हाँ, कोई आएगी ना तो पूरा घर साफ कर देगी, तब आपको समझ में आएगा। जा रहे हैं। बदतमीज। लग गया। तुम में से किशोर कौन है? सारे छोड़ दो इनको। लेके जाइए साहब इनको, कोई काम धाम नहीं इनके पास, दिन भर इधर ही बैठे ताश खेला करते हैं। एक बच्चा भी नहीं संभाला जा सकता इनसे। लेके जाइए, जेल में ही ठीक रहेंगे ये। बच्चा कहाँ है? तलाशी लो घर की। ओके सर। ये बच्चा किसका है? साहब ये हमारा बच्चा है, कोनो चुराया उराया नहीं है। हमें 6 महीने की बच्ची की तलाश है। कहाँ है बच्ची? बोलो। हम नहीं जानते साहब, हम किसी 6 महीने की बच्ची को नहीं जानते। सर ये कुछ गहने मिले। ये गहने कहाँ से आए तुम्हारे पास? सर ये देखिए। एक्सपर्ट है तू तो, चाबी बनाने का सारा सामान तेरे घर से मिला है।
दिव्या जोशी के घर की नकली चाबी भी तूने ही बनाई थी ना, और फिर चोरी करने के साथ साथ उसकी बच्ची को उठाकर ले गया। देख, बहुत छोटी बच्ची है वो, जल्दी बता दे कहाँ है। कोई बच्चा नहीं चुराया है साहब, गरीब आदमी है, घरों में काम करते हैं, छोटी मोटी चीजें उठा लिया करते थे। हाँ, ये बात है कि हम पति के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते थे, लेकिन साहब बच्चा नहीं चुराए हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा बोले मैडम, ये गहने, ये कोई छोटी चोरी नहीं है, और बच्चा चुराना इससे भी बड़ा क्राइम है। अब ये बताओ, 2 दिन पहले तुम्हारे पति के साथ तुम दिव्या जोशी के घर पे गई थी ना? कसम खा के कह रहे नहीं गए हम साहब। चल ठीक है, मान लिया कि तू दिव्या जोशी के घर नहीं गया, लेकिन बाकी 7 जगह तो चोरी की वारदात कबूलता है ना तू? हाँ? तो फिर ये बता कि उन 7 जगहों पर तूने चोरी कैसे की? क्योंकि जिसने भी दिव्या जोशी के घर पे चोरी की है उसने बिल्कुल तेरा तरीका इस्तेमाल किया है। टॉप फ्लोर पर चोरी हुई है और नकली चाबी बनाकर हुई है। साहब हम मानते हैं कि हम भी उसी तरीके से चोरी करते थे। हाँ साहब, वो ब्रजेश है ना साहब, वॉचमैन है, वो हमारा दोस्त है, पार्टनर है हमारा, वही हमें टॉप फ्लोर का खबर देता था कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो काम धंधे वाले थे। उसके बाद हम सोमवार से शुक्रवार के बीच 11 बजे के बाद हम वहाँ पर जाते थे चोरी करने के लिए। सब आजकल लोग 2 दरवाजे रखने लगे हैं, और नकली चाबी बनाने के लिए कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं ना। जिन 7 जगहों पर तूने चोरी की थी उनमें से सिर्फ 2 जगह ब्रिजेश वॉचमैन था, तो बाकी जगहों पर तेरे लिए टेरेस का दरवाजा छुपने के लिए कौन खोलता था? सब वो ब्रजेश के ही जान पहचान के लोग थे, वॉचमैन। तो किसी न किसी बहाने से वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता था और छत का दरवाज़ा खोल देता था। उसके बाद हम चाबी बनाने के बाद दिन तय करते थे कि किस दिन चोरी करनी है। साहब फिर हम दोनों बढ़िया कपड़े पहन के एकदम टिप टाप बन के अपने बच्चे को साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर जाते थे, ताकि कौन हम पे शक ना कर सके। अगर कोई हमको दिक्कत होती थी ना तो ब्रजेश वहाँ आ जाता था हमारी मदद करने के लिए। जल्दी फटाफट लपेट लो। अरे बहुत टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलिए। जब तू बाकी 7 जगहों की चोरियां कबूल कर रहा है तो फिर दिव्या जोशी के घर की चोरी कबूल करने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ सब हम माई कसम खा के कहते हैं साहब, हमने बच्चा नहीं चुराया साहब। सब हमको पता है कि चोरी करने की सजा कम होती है, बच्चा को अगवा करने का सजा ज्यादा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी डर से कि बच्चा चोरी करने की सजा बहुत ज्यादा होती है तो दिव्या के घर की चोरी कबूल नहीं कर रहा है? अब तो हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया साहब, अब तो हमें हमारे बच्चे से मिलने दीजिए ना साहब। न जाने हमारा बच्चा कैसे हाल में होगा। बिल्कुल ठीक ठाक है वो, कुछ नहीं हुआ है उसे, एनजीओ वाले के पास है, और फिलहाल तुम उससे मिल नहीं सकती। लेकिन साहब मेरा बच्चा साहब अगर तुम दिव्या जोशी के घर पे गई नहीं थी और उसकी बेटी को तुमने किडनैप नहीं किया है तो फिर वहां का वॉचमैन ब्रजेश तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? साहब ये एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। पिछली बार अपना हिस्सा लेने के लिए साहब ये हमसे बहुत झगड़ा था, और जब हमने इसको हिस्सा नहीं दिया ना उसी का बदला निकाल रहा है ये, जानबूझ के हमको फंसा रहा है साहब ये। साहब फंस तो हम गया हो साहब, ये दोनों के साथ चोरी के केस में। साहब हम सच कह रहे साहब, उस दिन ये दोनों ही दिव्या मैडम के घर पे गए थे चोरी करने। अब ये गए थे तो साहब बच्चा भी इन्होंने चुराया होगा साहब। तू साले झूठ क्यों बोल रहा है? मार के काटूंगी समझे। सच सच बता, सच सच बता, तेरी वजह से हमारा बच्चा ही हमसे दूर है। साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साहब। हमारा यकीन कीजिए साहब, ये झूठ बोल रहा है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर ये जो ज्वेलरी चंदा और किशोर के घर से मिली है, इनमें से एक भी पीस दिव्या जोशी के ज्वेलरी से मैच नहीं करती। हाँ लेकिन पहले जो चोरियां हुई हैं उनमें से काफी चीजें मैच करती हैं। हो सकता है इन लोगों ने दिव्या जोशी के घर से चुराए गहनों को पहले ठिकाने लगा दिया ताकि बच्चा चोरी का शक इन पर न जाए। माने इस चंदा और किशोर के कॉल डिटेल्स निकालो, अगर इन्होंने बच्चे को किसी को भी बेचा है तो उससे फोन पर जरूर बात की होगी। ओके सर।
सर कॉल रिकॉर्ड्स। सर किशोर और चंदा इन दोनों के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए। उनमें से हमें कुछ नंबर ऐसे मिले जिनके साथ इन दोनों की लगातार बातें हुआ करती थी। सर पूछताछ के साथ साथ हमने इन सभी लोगों के घर की तलाशी ली, लेकिन खुशी का कहीं पता नहीं चला। हाँ सर, लेकिन एक बात हमें ऐसे पता चली है, शायद उस बात से हमें कुछ मदद मिल सके। क्या? सर 10 महीने पहले किशोर एक IVF सेंटर के लिए काम किया करता था। स्पर्म डोनर, सरोगेटेड मदर अवेलेबल करने के लिए उसे कमीशन मिल रहा था। इसका मतलब किशोर ऐसे कपल्स को जानता था जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और हो सकता है ऐसे ही किसी कपल को उसने दिव्या जोशी की बेटी को बेचा हो सकता है सर, इस बात का चांस है। किशोर जिस दौरान इस IVF सेंटर में काम करता था, उस दौरान जितने भी कपल्स आए इलाज के लिए या फिर सिर्फ इंक्वायरी के लिए, सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और ये IVF सेंटर में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ करो। जी सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और क्या सिर्फ आप इसीलिए उस बच्ची को ढूंढना चाहते हैं? ठीक है। क्या हुआ? स्वार्थी पणाचा पण कळस असतो सर। दिव्या जोशी जिस सोसाइटी में रहती है, उस सोसाइटी के सेक्रेटरी का फोन था। सर कह रहा था कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढिए। अगर उस लड़की को कुछ हो गया है और नहीं मिल रही है तो उनके सोसाइटी के फ्लैट के रेट गिर जाएंगे। क्या लोग होते हैं, बच्ची की जान से ज्यादा फ्लैट की कीमत की पड़ी हुई है। ये मेरी बच्ची है खुशी, 6 महीने की है। छोटे में बच्चे सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसके गाल पर एक बर्थ मार्क है। क्या हुआ? जो लोग हमारी बेटी को उठा के लेके गए, अगर वो लोगों ने ये वीडियो देख लिया और डर के मारे शायद हमारी बेटी के साथ, मुझे लगता है हमें एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, तुम एक काम करो, एक और वीडियो रिकॉर्ड करो, और इस बार जो मैं बोलूंगी ना वो सोशल मीडिया पे डाल देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास हमारी बच्ची है, हम वादा करते हैं हम पुलिस में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, और जो कोई भी हमारी बच्ची हमें वापस लाकर देगा, हम उसे 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। पुलिस ने मासूम खुशी की तलाश के लिए दिन रात एक कर दिया। IVF सेंटर में काम करने वाले, वहां अपने इलाज के लिए आने वाले सभी लोगों की लिस्ट बनाई गई और उन सभी लोगों से पूछताछ की गई जिन पर शक हुआ, और उनके घर वालों की भी तलाशी ली गई, लेकिन खुशी उनमें से किसी के पास नहीं थी। दिव्या जोशी और उसके पति सुयश ने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन बच्चों से जुड़े ऐसे संवेदनशील मामलों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम बच्चे को वापस पाने की सारी उम्मीदों को खत्म कर सकता है। दिव्या 40,000 से ज्यादा लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया। तुम्हारा आइडिया काम आ रहा है। इसका मतलब हमारी खुशी मिल जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिल जाएगी। देखता हूँ। सर आइए सर। खुशी मिल गई क्या? जी नहीं, अब तक तो नहीं मिली, और आपने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। क्यों सर? ये जो आप लोगों ने वीडियो बनाया ना, अब ये वायरल हो गया है, और इसे देखकर क्रिमिनल्स और अलर्ट हो जाएंगे, और अगर डर के मारे उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। आप लोगों को कम से कम हमें तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आई एम सॉरी सर। अभी तक बैठी रो रही, अभी रोना बंद कर और जा खाना बना, भूख लगी। अरे कैसे आदमी हो, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है ना? और होगा भी क्यों, उस बच्ची से लगाव जो नहीं था। अरे क्या करते लगाव करके, क्या मिलता ये आंसू? अरे कैसे हो गए हो, तुमको अपने आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? लेकिन देखो, हमको अपनी बच्ची वापस चाहिए, हम उससे दूर नहीं रह सकते। हमारी एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो उसको अच्छे से, ना वो तुम्हारी बच्ची हो ना तुम उसकी माँ हो। तुम तीनों में से किसी एक की सजा कम हो सकती है। साहब वो कैसे साहब? तुम में से जो हमें सच बताएगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसकी सजा कम करवा दें, नहीं तो बच्चा चुराने के जुर्म में तुम तीनों लंबा अंदर जाओगे।
साहब हम सच्ची तो बोल रहे हैं, ये दोनों ने तो बच्चा चुराया है साहब। ये ब्रजेश कहाँ पकड़ रहे हो तुम्हें? काहे फंसा रहे हो हम लोगों को? साहब हमें हमारे बच्चे से मिलवा दो साहब। बच्चे से मिलना है तो सच बोलो। साहब हम चुराए बच्चा साहब। ये चंदा कहाँ पकड़ रही हो तुम? हम चुराए साहब। कहाँ पकड़ रही हो तुम? कहाँ है दिव्या जोशी की बेटी? किसको बेचा उसे? सब हम बच्चा नहीं चुराए हैं साहब। सब हमको समझ में नहीं आ रहा है, झूठ काहे बोल रही है? अरे चंदा तुम काहे झूठ बोल रही हो? चुप रहिए आप। साहब आप मेरी बात सुनिए, बच्चा हमने चुराया है और वो कहाँ है ये हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमें हमारे बच्चे से मिलवा दोगे। सब आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास हमारी बच्ची, हम वादा करते हैं हम पुलिस में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। भगवान, ये क्या नया झमेला मेरे पीछे पड़ गया। वीडियो बग तू पूरी सुनाओ। खुशी है, इसके माँ ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उसने अपील की है कि उसके बच्चे को वापस लाके दे। ये देखो, ये वीडियो हर एक सोशल मीडिया पे जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास हमारी बच्ची, हम वादा करते हैं हम पुलिस में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम तो इस बच्ची को कहीं बाहर लेकर गए ही नहीं, और हम दोनों के अलावा ये हमारे पास है, किसी को नहीं पता। तो वेट लगने का कितने दिन ऐसे घर पे रखेंगे उसको? हाँ? अहो ऐका ना, एक काम करो, हमने जिस आदमी से ये बच्ची खरीदी थी ना उसको बोलो यहाँ पे आए और इस बच्ची को लेके चला जाए और हमारे पैसे भी वापस दे दे। हाँ हेलो। हाँ हेलो मैडम, मैं विमला बोल रही हूँ। देखिए मैडम, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने आपके बच्ची वाला वीडियो देखा है। हाँ बोलिए, क्या जानते हैं आप मेरी बच्ची के बारे में? जी आपने जैसी बच्ची का फोटो जो वीडियो में दिखा है ना, वैसी बच्ची मैंने देखी है। कहाँ देखी थी? बोलिए। क्या हुआ, किसका फोन है? एक औरत का फोन है, उसने हमारी खुशी को देखा। आप एड्रेस बताइए ना, हम वहीं आते हैं। जी आप मेरा एड्रेस लिख लो। ठीक है, हम वहीं पहुंचते हैं। बाबू मेरा बच्चा, मेरा बाबू कैसा है रे तू? खाना पीना खाया ना तूने ठीक से? बाबू तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही थी बेटा। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, बाबू। चल अब बता, तू तो अपने बच्चे के साथ मिल चुकी, लेकिन अभी भी एक बच्ची ऐसी है जो अपने माँ से दूर है। बता कहाँ है खुशी? किसे बेचा उसे? साहब हम किसी बच्चे को नहीं बेचे हैं साहब, और ना ही हम किसी को चुराए हैं साहब। साहब हम सच कह रहे हैं, हम वहाँ कभी गए नहीं थे साहब। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुमने उस बच्ची को चुराया और भेज दिया, और अब ये कह रही हो? साहब हम आपसे झूठ बोले थे ताकि आप हमें हमारे बच्चे से मिलने दें। पहले झूठ बोला था या आप झूठ बोल रही हो? हाँ देखो, जैसे तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वो औरत भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है। उसके बारे में थोड़ा सोचा है कभी? साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने किसी को नहीं चुराया है, किसी को नहीं बेचा है साहब। साहब हमें जाने दीजिए साहब, हमें जाने दीजिए। सुयश मैंने ही फोन किया था आपको। आपने कहा था कि आपने हमारी बच्ची को देखा है, बताइए ना हमारी बच्ची कहाँ है? पहले मुझे कुछ पैसे दीजिए, फिर मैं बताऊंगी। अरे लेकिन देखिए आप हमारे साथ चलिए, उसके बाद आप जितने पैसे कहेंगे ना उतने पैसे दे देंगे आप। नहीं मैं नहीं आ सकती वहाँ। क्यों? ये सब सवाल करने का टाइम नहीं है अभी। आप मुझे पहले 50,000 रुपया दीजिए, फिर मैं आपको उनका एड्रेस। लेकिन तुम दो नहीं ना पैसे, पैसे दो इन्हें, दो ना, मैं कह रही हूँ ना, पैसे दो। ये लीजिए। हाँ ये लीजिए एड्रेस।
ठीक है, आप भी चलिए हमारे साथ। मैं वहाँ नहीं आ सकती। देखिए आपकी बच्ची वहाँ पर ही है। मैं उनके यहाँ घर का काम करती हूँ। अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। अरे लेकिन आप, मैं यहीं पर हूँ। आपकी बच्ची मिलने के बाद बाकी का पैसा इधर ला के दो। अरे लेकिन ऐसे, चलो तुम चलो यहाँ से। सुयश, यही बिल्डिंग है। चलो। रुको, मैं देखता हूँ। मेरी बच्ची, खुशी, हमारी बेटी खुशी, खुशी, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची। सुनिए, आप हो कौन और ऐसे ही कहाँ घुसे जा रहे हो? मेरी बेटी खुशी यहाँ पे। यहाँ पे? अरे हम लोगों का एड्रेस दिया है यहाँ का। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची को ला दो प्लीज। मेरी बच्ची है ये, मैं जानती हूँ। ओंकार, ये तो वही है ना जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए वीडियो निकाला है? हाँ, हम वही हैं। और मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि जिनके पास भी मेरे बच्चे होगी मैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो। ये देखो, आपकी बच्ची यहाँ पे नहीं है, चाहे तो आप घर की तलाशी लो। हाँ, देखिए, सच में आपकी बच्ची हमारे पास नहीं है। क्या? शायद किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। जब तक पैसे का इंतजाम नहीं होता तब तक बच्ची को अपने पास रखिए। इसका क्या मतलब है? पैसे नहीं है? अरे अब नहीं है मतलब नहीं है। अब देखो साहब, ऐसे केस में ना ये बच्चा बेच के वापस नहीं लिया जाता, समझे आप? ये रखो अपने पास। जगत भाई, हम संभाल नहीं पा रहे हैं इस बच्ची को, आप लेके जाओ। और पैसा? पैसे बाद में दे देना। हमारे हाथों से दोनों चीजें भी चली गई, बच्ची भी और पैसे भी। आता तो काय आपल्याला पैसे नाही देणार आहे? नाही दिलेत ना तरी चालतील। इस बच्ची के चक्कर में लंबे अंदर चले जाते, समझे तू? तुला काय झालं? 4 दिवस होती थी मुलगी आपल्यासोबत, अब वो चली गई है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचो बेचारी उसकी सगी माँ पर क्या गुजर रही होगी। आओ ऐका ना, क्यों ना हम ये सब बातें पुलिस को बता दें ताकि वो बच्ची अपनी माँ के पास तो पहुंच जाएगी। तुला काय वेड लागले? पुलिस पूछेगी ये बच्ची आपके पास कहाँ से आई तो क्या बताएंगे? हमने बच्ची को खरीदा था। सुयश जी, सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी होते हैं। वो औरत आप दोनों को बेवकूफ बना गई। दोघांची नावं लिहून घ्या। आप जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, मैंने उसे आज देखा था। सर, अभी अभी एक आदमी का फोन आया था जिसकी बोरीवली के एमजी रोड पर जो IVF सेंटर है वहां पर काम करने वाले नरेश के साथ बच्चा खरीदने की डील हुई थी। नरेश के थ्रू जो आदमी बच्ची को लेकर वहां आया था वो बच्ची खुशी ही थी। उस आदमी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये नंबर दिया है। इस नंबर की डिटेल्स निकलो फौरन। ओके सर। बच्ची कहाँ है? वो लोग बच्ची देने से मना कर दिए हैं। आप उनसे बोल देना कि बच्ची हमें वापस चाहिए। बहुत समझाए पर वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सच? हाँ। सुनिए, ये नरेश यहीं पे काम करता है ना? हाँ सर। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। हो रहा सब। नरेश, नरेश रुक। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो बच्ची? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम, नहीं मालूम? ऐसे नहीं बोलेगा तू। डंडा ला, ला डंडा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। वो जगत लेके आया था वो बच्ची को। कहाँ रहता है ये जगत? मेरे को नहीं मालूम साहब वो जगत कहाँ रहता है। सर, उस आदमी ने जो दूसरा नंबर हमें दिया था वो नंबर नरेश के अलावा चंदा, किशोर और ब्रिजेश इन तीनों के कांटेक्ट में था।
तुम तीनों में से जगत को कौन जानता है? साहब जगत तो ब्रिजेश का जीजा है। हाँ साहब, तो ब्रिजेश ने तकरीबन 2 महीना पहले उसे हमारे पास भेजा था चाबी बनाना सीखने के लिए। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सही बोल रहे हैं साहब, ये दोनों मिलकर फिर से हमको फंसाने की कोशिश नहीं कर साहब, रहे हम नहीं फंसा रहे। तुम कहे झूठ मत बोलो। देखो तुमने भेजा था हमारे साहब, हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। ये जगत के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके हिसाब से तेरी हर रोज बात होती थी उससे। साहब हमको कुछ भी नहीं पता, हमारी बात का भरोसा कीजिए साहब। सीधे सीधे जगत का एड्रेस बता। अरे हुआ क्या है? घर की तलाशी लो, बच्चे यही मिलेगी। कौन सी बच्ची? सर बच्ची यहाँ नहीं है। सर बच्ची तो नहीं मिली, लेकिन ये कुछ गहने मिले। चल बैठ। तेरे साले ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब तू भी अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो तुम दोनों जीजा सालों की ऐसी हालत करूंगा ना। बोलो। साहब हम ही किए ये सब। हाँ हाँ साहब, हमें चुराए थे बच्चा। साहब वो हम अस्पताल में काम करते थे साहब, हमारी नौकरी छूट गई तो फिर हमने चोरी करना शुरू कर दी। ब्रिजेशवा ही हमको आइडिया दिया था और हमको किशोर के पास भेजा था वो नकली चाबी कैसे बनाते हैं वो सीखने के लिए। साहब हम दोनों ही गए थे चोरी करने। जल्दी चलो सुयश, खुशी अकेली है। डोंट वरी, 15 मिनट में वापस घर छोड़ दूंगा तुम्हें। बच्ची देखो कितनी प्यारी है, अपने को बच्चा भी नहीं। अगर इसे साथ में लेके जाए तो? नहीं नहीं, जो काम करना है वो कर पहले। चल। हम देखते हैं। जल्दी अपना काम करके निकलो, मलकिन वापस आ गई है। हम उसको लिफ्ट में अटका रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हम अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करते थे। नरेश से हमारी जान पहचान थी। वो एक IVF सेंटर में काम करता था। बहुत बार हमसे बोला कि कोई बच्चा है तो हमको बताना, हमारे पास ग्राहक है। हम उसकी मदद से वो मनोज कुलकर्णी को वो बच्ची बेच दिए। तो बच्ची उसके पास है अभी? नहीं साहब, बच्ची उसके पास नहीं है। वो बच्ची हमको वापस दे दिए। तो फिर हम वो प्रकाश जी को देने के लिए गए, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो बच्ची अभी है कहाँ? बताना कहाँ है बच्ची, कहाँ है? साहब हम बहुत डर गए थे साहब, तो हम बच्ची को लिंक रोड पे कचरा पेटी हम उसमें छोड़ दिए ले जाके।
यहाँ आने जाने के 3 रास्ते हैं। आसपास की दुकान, एटीएम और जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है सबकी फुटेज निकालो। उसी से पता चलेगा कि जगत सही बोल रहा है या नहीं कि वो बच्ची को यहाँ छोड़कर गया था। खुशी की तलाश में पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक की। सीसीटीवी विजुअल्स में जगत एक कपड़े में लपेटकर बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर दूसरे फुटेज में वो खाली हाथ दिख रहा था। जगत बच्ची को सड़क के पास छोड़ने की बात पर कायम था। पुलिस ने बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि बच्ची को वहां से कौन ले गया। मैंने जो गलती की उसकी सजा मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ी, लेकिन आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अपने बच्चे को इस तरह अकेले मत छोड़िएगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है और उनमें से ज्यादातर बच्चे आंकड़ों की इसी मिसिंग लिस्ट में बने रह जाते हैं, कभी अपने परिवार के साथ वापस नहीं मिल पाते। आज हॉस्पिटल से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से और यहां तक कि घरों से भी नवजात बच्चे चुराए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बच्चों को खरीद कर माता पिता बनने की खुशी पाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि आपकी ये खरीदी हुई खुशी उस बच्चे के सगे माता पिता की जिंदगी को हमेशा के लिए दुख से भर देती है और इस तरह आप उस बच्चे के भी गुनहगार बन जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको।